नमस्कार। आप देख रहे हैं अनंत एनालिसिस और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पड़ोसी देश पाकिस्तान में नए सरकार के गठन की। पाकिस्तान में नई सरकार का गठन हो चुका है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ ने शपथ ली है। उन्हें 336 में से 201 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ। इससे पहले शहबाज शरीफ मार्च 2022 से 2023 तक प्रधानमंत्री रहे थे और आज दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। वह पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें ट्वीट करके शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि वह बेहतर रिश्ते स्थापित करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने में जनता से ज़्यादा सेना का हाथ है। और साथ ही यह भी आपको बता दूं कि उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी PMLN को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था और वह दूसरे नंबर की पार्टी थी। इसके बावजूद शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गए हैं। यानी जनता से ज़्यादा सेना का हाथ उन्हें प्रधानमंत्री बनाने में है। और ऐसा कहा भी जा रहा था कि नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली PMLN ही सरकार बनाएगी और अंततः हुआ यही। इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। दरअसल PTI यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष पूर्व क्रिकेटर इमरान खान को पाकिस्तानी सेना ने मुकदमे लगाकर जेल में डाल दिया और उनकी पार्टी का सिंबल छीन लिया गया और उनको ना ही रैली करने की इजाज़त दी गई थी। इसके बावजूद उनके प्रत्याशियों ने चुनाव में निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा और प्रचार किया और जब परिणाम आया तो सबसे ज़्यादा निर्दलीय प्रत्याशी जीते। यानी कि इमरान खान की पार्टी सबसे ज़्यादा 100 सीटें लाकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं नवाज शरीफ की PMLN केवल 72 सीट ला सकी और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP केवल 54 सीट ला सकी। और इमरान खान का दावा सबसे मजबूत था। लेकिन पाकिस्तानी सेना नहीं चाहती थी कि इमरान खान प्रधानमंत्री बने। और अगर इमरान खान प्रधानमंत्री बनते हैं तो पाकिस्तानी सेना चाहती थी कि इमरान खान पाकिस्तानी सेना से माफ़ी मांगे। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना को उसके शर्तों के आधार पर प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और उन्होंने विपक्ष में रहना स्वीकार कर लिया। दरअसल पाकिस्तानी सेना पहले से ही नवाज शरीफ की पार्टी को सत्ता में लाना चाहती थी। लेकिन इमरान खान की अप्रत्याशित जनता द्वारा जो उन्हें समर्थन मिला, इससे पाकिस्तानी सेना एकदम से आश्चर्यचकित हो गई थी और वह किसी तरह इमरान खान को सत्ता में आने नहीं दे रही थी। तो आरोप ये भी लग रहे हैं कि 100 सीट से ज़्यादा इमरान खान की पार्टी या उनके प्रत्याशियों ने अर्जित की थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने किसी तरह से धांधली करवाकर उनकी सीट किसी तरह कम की और 100 पर ला सकी। इसका एक उदाहरण ये भी था कि रावलपिंडी के कमिश्नर का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह रोते हुए दिख रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर जीते हुए प्रत्याशी को हराया और हराए प्रत्याशी को जिताया था। अब जब पाकिस्तान में आम चुनाव जब फरवरी में हो गए, उसके बाद परिणाम भी आ गए और फिर कई हफ्तों तक पाकिस्तान में कोई सरकार का गठन ना हो सका। उसके बाद अंततः नवाज शरीफ की PMLN और PPP जो कि बिलावल भुट्टो की पार्टी है, दोनों एक साथ आते हैं और अंततः पाकिस्तान में सरकार का गठन हो गया। यानी इमरान खान को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना ने वो सब किया जो वह कर सकती थी और नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को सत्ता में लाने के लिए उसने सब कुछ किया जो वह कर सकती थी। और यानी जनता ने जो फैसला दिया उससे इतर जाकर पाकिस्तानी सेना ने एक नया प्रधानमंत्री फिर से बना दिया है पाकिस्तान में। जो कि पाकिस्तान के चुनाव के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान का गठन जब से हुआ है तब से कोई भी चुनाव उनका बिना पाकिस्तानी सेना के इंटरफेयर के हुआ ही नहीं है और पाकिस्तानी सेना ही जिसे चाहती है वही PM बनता है। अब आप इसी चुनाव को ले लीजिए। इस बार की चुनाव में जनता ने बहुमत दिया था इमरान खान को। जनता चाहती थी कि इमरान खान प्रधानमंत्री बने, लेकिन सेना चाहती थी कि नवाज शरीफ या उनसे संबंधित कोई प्रधानमंत्री बने। नवाज शरीफ के ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं, इस वजह से वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, इसलिए उनके भाई शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अब शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता है, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि उनका जो ये कार्यकाल है वह कांटों के ताज का है। दरअसल एक तरफ पाकिस्तान में
कई तरह की आर्थिक मंदी है। इसके अलावा पाकिस्तान में हालात बदतर हैं। एक तरफ जनता की समस्याएं मुद्दे हैं, दूसरी तरफ सेना का दबाव होगा। तो यानी सेना के दबाव और जनता के मुद्दों के बीच में शहबाज शरीफ पिसते हुए नजर आने वाले हैं। पाकिस्तान की कोई भी सरकार 5 साल नहीं चल सकी है। अब देखना है कि शहबाज शरीफ वाली यह सरकार कितने साल चलती है।